नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज आई है गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पर वॉक इन इंटरव्यू है। अब इसमें आपको अलग अलग कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। सबको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की और गेस्ट बेसिस पर ही हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस हैं जैसे कि मैंने अभी बोला ही है। और एक चीज़ मुझे आपको ज़रूर बतानी है, ये जो नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं उसमें बहुत कहते हैं ना डिले करते हैं, और जो इंटरव्यू की डेट होती है वो बहुत नज़दीक होती है, 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही होती है इनकी। तो ये बहुत बड़ा इनका दिक्कत है जिससे इंटरव्यू की डेट निकल जाती है। और जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें भी कुछ सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू की डेट निकल चुकी है। तो मैंने चेक करा था, 1 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। अब 1 दिन के अंदर अंदर जो वीडियो है वो बनाना मुश्किल है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, साथ में दूसरी वैकेंसीज होती हैं, उनकी भी डेट देखनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें होती है देखने के लिए। बट अब जिनकी निकल गई है वो निकल चुकी है, बट जो अभी नहीं निकली हैं उनके लिए भी इंटरव्यू देने का मौका है। तो सबको हम डिस्कस करेंगे। ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज का आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है स्क्रीन पर, और भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट वैसे इंक्लूडेड हैं। तो देखेंगे सबको। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम करेंगे महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ही, ठीक है। तो सबसे पहले जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, अच्छे से जानते हैं। तो अब आप सामने देख ही सकते हो क्लियरली कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक का जो इंटरव्यू डेट थी वो 1 सितंबर की थी। अब डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये डेट निकल चुकी है। कंप्यूटर साइंस की भी जो आपकी नहीं निकली है वो एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस की नहीं निकली है, जिसका जो इंटरव्यू है वो 10 सितंबर को होगा, सुबह 11 बजे होगा। इसकी जो पोस्ट है वो 1 है एससी के लिए, टोटल पोस्ट यही है। जाना कहाँ है आपको, सभी के लिए सेम ही इन्होंने वेन्यू रखा है सब्जेक्ट के लिए। कॉलेज में जाना है, कमेटी रूम है, रूम नंबर 124 है, ठीक है। हिस्ट्री की निकल चुकी है, मैथमेटिक्स की आने वाली है, 6 सितंबर को है, सुबह 10 बजे जाना है। और एक ओबीसी की है और एक एसटी की वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस की निकल चुकी है, फिजिकल एजुकेशन की भी निकल चुकी है। साइकोलॉजी की 10 सितंबर है, 4 बजे शाम के पहुंचना है। एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। सोशियोलॉजी की भी आपकी निकल चुकी है। तो इसमें ज़्यादातर जो है अनफॉर्चुनेटली निकल चुकी है डेट्स। अब इसमें हम बात करें कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो 1500 रुपये पर लेक्चर मिलेगी, 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी जो आपके रिटायर्ड टीचर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 70 साल एज लिमिट इन्होंने रखी है रिटायर्ड टीचर्स की। एप्लीकेशन परफॉर्मा इन्होंने दिया है, कॉलेज की वेबसाइट पर हम इसी में देख लेंगे, वो दिया है। आपको फॉर्म भर के लेके जाना है और इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाना है। 15 मिनट पहले पहुंचना है आपको, जो इंटरव्यू का टाइम बताया गया है उससे। कोई टीएडी आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और ठीक है, ये अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर। आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपनी चिपकानी है कलर्ड, और ये आपका नेम वगैरह कैपिटल लेटर में लिखना, ध्यान रखिएगा, जैसे बोला है वैसे ही लिखना। और ये हो गई आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एलिजिबिलिटी हम देखेंगे सबसे लास्ट में इसकी, ठीक। हमारे नेक्स्ट जो कॉलेज का नाम है वो है पीजीडीएवी कॉलेज। इसमें जो आपकी इंटरव्यू जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। इसकी इंटरव्यू डेट निकल चुकी है। हिस्ट्री की है, उसकी अभी इंटरव्यू की डेट जो है वो 5 सितंबर की है। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है, एक एसटी के लिए, 2 एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए है। तो 4 टोटल वैकेंसी हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 10 बजे है। आधा घंटा पहले ही पहुंचना आप हर एक जो कॉलेज में है, मतलब आप जो किसी भी कॉलेज में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसमें आधा घंटा पहले ही पहुंचना। और इंटरव्यू का टाइम इन्होंने रखा हुआ है 10:30 का, ठीक है। फिर देखो आधा घंटा गैप इन्होंने ऑब्वियसली दिया हुआ है। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 6 सितंबर का आपका है क्या इंटरव्यू, और 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10:30 बजे पहुंचना है। फिर नेक्स्ट 10:30 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए है। 8 सितंबर का इंटरव्यू है, 10:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 11 बजे इंटरव्यू शुरू होगा। इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, 9 सितंबर का आपका इंटरव्यू है। आपके जो दिन के 2 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा। पॉलिटिकल साइंस में 2 अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी के लिए। 10 सितंबर का इंटरव्यू है, सुबह 11 बजे पहुंचना है, 11:30 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। संस्कृत में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, 11 सितंबर का इंटरव्यू होगा। और 1 बजे आपको पहुंचना है, दिन के 1:30 बजे से इंटरव्यू शुरुआत है। फिर कॉमर्स की बात करें तो 3 उसमें अनरिजर्व के लिए आपकी वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए है, एक आपकी पीडब्ल्यूडी आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के अंडर है। फिर इसमें 15 सितंबर का आपका क्या है इंटरव्यू डेट है, 10 बजे सुबह आपको पहुँच जाना है, और 10:30 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट बात करें तो रिटायर्ड टीचर, जैसा कि मैंने बोला, इसमें भी जा ही सकते हैं। सेपरेट लेटर आपको कोई भी इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि आपको जो आपके क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्ट लेके जाने हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जिस किसी भी कॉलेज में आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे, अपना सीवी लेके जाएंगे और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मार्कशीट, डिग्री, ये सब आपको लेके जानी है, और फोटोग्राफ भी लेके जाना, कम से कम 2 ज़रूर लेके जाना। अब आगे बात करें तो इसमें आपको कुछ फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, ठीक है। इस वाले कॉलेज के लिए आपको किसी भी फॉर्म की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही आपकी सब्जेक्ट की इन्होंने एक ही सब्जेक्ट की आपकी डेट निकली है इंटरव्यू की, वो कंप्यूटर साइंस की है। बाकी अभी जो है मौका है आपके पास इंटरव्यू देने का। तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो आपका कॉलेज है उस पर, कि उसमें किस सब्जेक्ट के लिए और कितनी वैकेंसी है, ठीक है। ये हमारा कॉलेज है शिवाजी कॉलेज, आप अच्छे से जानते हैं इसे। इसमें जो इंटरव्यू डेट 1 की निकली है हिंदी की, कॉमर्स की, 6 सितंबर का इंटरव्यू उन्होंने रखा है, सुबह 11 बजे से होगा। और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, फिर उसमें 9 सितंबर को इंटरव्यू होगा ज्योग्राफी का। 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है, उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाना, और प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है। एक अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है और एक ओबीसी के लिए आपकी वैकेंसी है। बाकी देखो एलिजिबिलिटी डेफिनेटली हम लास्ट में ही चेक करेंगे, क्योंकि सबकी सेम है। तो 1500 रुपये पर लेक्चर आपको बताया मैंने, और बाकी आपको सारी चीज़ें लेके जानी है ध्यान से। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट
कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल्ड इन लेटेस्ट एडॉक पैनल ऑफ द रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि एडॉक पैनल में आपका जो है एनरोलमेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तभी आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आपको जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, टीएडी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। अब ये जो कॉलेज है आर्यभट्टा कॉलेज है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का। 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। 8 सितंबर का इंटरव्यू है, 11 बजे पहुंच जाना है, कमेटी रूम में जाना है, प्रिंसिपल ऑफिस, और एलिजिबल कैंडिडेट्स को जाना है। तो देखते हैं, इसमें कुछ वैसी चीज़ तो नहीं दी है कि आपका एनरोलमेंट होना ज़रूरी हो, तो वो देख लेते हैं। तो आपको CV लेके जाना है, ठीक है, और रिटायर्ड टीचर्स में जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इसमें इंडल्ज होते हैं, इसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको कोई और असाइनमेंट नहीं लेना है, मतलब कहीं और ज्वाइन नहीं करना है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है। और इसमें जो है अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो कराना ही है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो है एनरोलमेंट हो, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट जा सकता है अगर एलिजिबल है। रेम्यूनरेशन एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉलेज पर। इस कॉलेज का नाम है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। संस्कृत के लिए इन्होंने निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। 6 सितंबर को इंटरव्यू है, 10 बजे आपको पहुंच जाना है। अब इसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपके एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। कोई टीएडी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। और आगे क्या कह रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मॉनिटर द सेम बिफोर टर्निंग अप, कि कहीं कोई पोस्टपोन होने का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, वो आप ज़रूर देख लेना इंटरव्यू में जाने से पहले। और ये हर एक कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है इस डेट का है, तो आप उससे एक दिन पहले देख लेना उसकी वेबसाइट पर, कॉलेज की या आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, कि कहीं इसका पोस्टपोन नहीं हुआ हो डेट, ठीक है। बाकी आपको इसमें 9:30 बजे पहुंच जाना है कमेटी रूम में प्रिंसिपल ऑफिस के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल बगल में आपको कमेटी रूम मिलेगा, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इसमें भी आपको कोई फॉर्म इन्होंने नहीं दिया है। अब नेक्स्ट कॉलेज चेक कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें कॉमर्स के लिए ही आपकी वैकेंसी आई है और वॉक इन इंटरव्यू की ही आपकी है, और 2 ओबीसी के लिए है और 2 ही अनरिजर्व के लिए है। 8 सितंबर को आपका इंटरव्यू होगा, 9:30 बजे तक पहुंचना है, उससे पहले पहुंच जाना 9 बजे ही। और 7 सितंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। कैंडिडेट हु विश टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर द सेट पोस्ट में फिल द गूगल फॉर्म लेटेस्ट बाय संडे सितंबर 7, 2025 बाय 5 PM ओनली। दोस्त कैंडिडेट टू फिल द गूगल फॉर्म विल बी इंटरव्यूड। अच्छा, तो इसमें आपको जो है फॉर्म भरना है 7 सितंबर से पहले गूगल फॉर्म है, तो ये आपको भरना है और आपको फिर इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। 8 सितंबर का आपका इंटरव्यू है, तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक। बाकी सेम चीज़ है, रेज्यूमे, सर्टिफिकेट और आपका रिटायर्ड टीचर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और कोई आपको टीचिंग असाइनमेंट नहीं लेना है, जब सेलेक्ट हो जाएंगे टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई अडेंडम या कोरिजेंडम डालते हैं तो वो आपको रेगुलरली चेक करना है इंटरव्यू से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके कॉलेज पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये जो कॉलेज है वो है लक्ष्मीबाई कॉलेज और इसमें आपके 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी हैं, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। 4 सितंबर का आपका इंटरव्यू है, 3 बजे आपको जो है इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम आपका 2:30 बजे है, यानी आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है। फिर है संस्कृत, टोटल 4 वैकेंसी है, 1 ओबीसी के लिए, 3 अनरिजर्व के लिए। 8 सितंबर का इंटरव्यू है, 2:30 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, 2 बजे आपको पहुंच जाना है। हिंदी में 3 वैकेंसी है, 1 ओबीसी के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 9 सितंबर का इंटरव्यू है, 11:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा, 11 बजे तक आपको पहुंचना है। बाकी डिटेल सेम है जो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। रामजस कॉलेज, इसमें आपकी बॉटनी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, ओबीसी के लीव वैकेंसी है, यानी छुट्टी पर, कोई लंबी छुट्टी पर गया हुआ है तब तक आपका इसमें अपॉइंटमेंट रहेगा। और 8 सितंबर का इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है, उससे पहले ही। और रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, 10 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट एंट्री अलाउ की जाएगी वो 9:55 तक अलाउ की जाएगी, उसके बाद कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और कोई इंटरव्यू लेटर आपको नहीं लेके जाना है या कुछ भी ऐसा इशू नहीं करेगा कॉलेज भी। रिटायर्ड टीचर जा सकते हैं, बाकी सेम चीज़ें हैं। और ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। ये माइक्रोबायोलॉजी की इन्होंने वैकेंसी निकाली है और टोटल वैकेंसी 2 हैं, दोनों की दोनों आपकी ओबीसी के लिए है। वॉक इन इंटरव्यू ही है, 10 सितंबर का इंटरव्यू है, 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा इंटरव्यू। और सेम देखो, सारी इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेम ही दी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इंटरव्यू की जो टाइमिंग है उसमें आप 10 बजे पहुंच जाना इस कॉलेज में, और जो बाकी मैंने अदर कॉलेज बताए हैं उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप आधा घंटे पहले ही पहुंच जाना, ठीक है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेट मत करिएगा। अब नेक्स्ट कॉलेज पर चलते हैं। तो ये कॉलेज भी आपका श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, ठीक है। इसमें कॉमर्स की आपकी पोस्ट है, मतलब वो है क्या कहते हैं इसका सब्जेक्ट है, अनरिजर्व के अंडर 2 वैकेंसी है। 10 सितंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 3 बजे की टाइमिंग है, आधा घंटा पहले पहुंचना। और ठीक है, आधा घंटा पहले पहुंचना। और बाकी सेम डिटेल है, हाफ एन आवर बिफोर पहुंच जाना, 2:30 बजे यानी कि। और बाकी सेम चीज़ें हैं। अब चलते हैं और आगे और जानते हैं अब कौन कौन से कॉलेज आपके बच्चे हैं। इस कॉलेज का नाम है KNC कॉलेज, यानी कि कमला नेहरू कॉलेज। अच्छा, इस पर हम बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि परमानेंट बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नॉन टीचिंग वैकेंसी है, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, कल या परसों तक आ जाएगी। और परमानेंट ही आपकी टीचिंग पोजीशन भी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है, तो उस पर भी जल्द ही आपकी जो क्या है वीडियो आने वाली है। तो आप
ट्यून रहिएगा, मतलब स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन वैकेंसीज। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल इसी चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपकी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली चैनल पर आकर भी देख सकते हैं लेटेस्ट क्या चल रहा है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी जानकारी मिलती है। आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वारी है, कुछ आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कीजिए लिंक पर और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है ये? आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए। 10 सितंबर को इंटरव्यू है 10 बजे से, और आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है। और द कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फॉर द करंट एकेडमिक सेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द। तो आपको इसमें एनरोलमेंट जरूरी है एडॉक पैनल में, तभी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे या फिर अच्छा एक और चीज़ उन्होंने दी है, द क्वालिफिकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी शैल बी द सेम एज दोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज इन यूजीसी रेगुलेशन। तो ठीक है, अगर आपने एनरोलमेंट नहीं भी करा रखा, बट अगर आप एलिजिबल हैं, जो हम एलिजिबिलिटी अब चेक करेंगे एजुकेशन की, तो अगर आप उसमें फिट आते हैं, मतलब आपको एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एनरोलमेंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आप डेफिनेटली जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस। ठीक है, फिर आपको रेज्यूमे लेके जाना है और बाकी सेम चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो जितने भी कॉलेजेस थे, जो पोस्ट थी, जो सब्जेक्ट है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब हम एलिजिबिलिटी पर आ गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम आपकी एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी ए या फिर बी आपके पास होना चाहिए, यानी ए या बी में से एक आपके पास कंपलसरीली होना चाहिए। तो एम की बात करें सबसे पहले, तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आपके कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो आपके जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के मार्क्स 55% मार्क्स के साथ। अगर आपकी हिंदी में तो हिंदी में होनी चाहिए, और अगर अदर आपके सब्जेक्ट में है तो उसी में आपके मास्टर होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, साथ में आपको नेट भी चाहिए ही चाहिए आपके कंसर्न रेलेवेंट या लाइट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ए में दोनों चीज़ें ज़रूरी। ठीक है, तो अगर मतलब आपका जो आप अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ए वाली एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको दिया है बी। तो बी में आपसे क्या बोल रहे हैं कि पीएचडी डिग्री आपने की हुई हो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और जो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने करी है अपनी पीएचडी डिग्री, वो रैंक करनी चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में, और वो किसी भी टाइम की चलेगी, आपके एडमिशन से पहले या बाद की। और वो जो आपकी रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो इन तीनों में से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। तो कौन से इंस्टीट्यूशन है वो? पहला है कुकरली असाइनमेंट द्वारा, या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो। ठीक है, तो आपकी जो रैंकिंग है इन तीनों में से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो आपकी ए एलिजिबिलिटी है उसमें जो मास्टर डिग्री है उसमें 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को दिया जाता है। तो जिनके 50% मार्क्स हैं और वो कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता ही दी है, सेम आपकी चीज़ें रहेंगी। तो वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जॉब चाहते हैं अपनी जल्दी लगवाना और अपडेट चाहते हैं कि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आपको टाइमली कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है कि आपको जल्दी से नौकरी इसके द्वारा मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।